आज हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है और हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारा यूथ। The largest youth population in the world is now getting smarter and active than ever before. Unfortunately, Active India का क्लोथिंग शायद इतना स्मार्ट और एक्टिव नहीं है, तभी तो 65% of India's active wear is still getting imported. जो देश दूसरों के लिए इतना कुछ बना रहा है, वो खुद के लिए एक्टिव वेयर क्यों नहीं बना पा रहा? अब इंडिया होगा एक्टिव विद टेक्नोस्पोर्ट। एक्टिव वेयर इज नॉट जस्ट क्लोथिंग, इट्स अ साइंस। धागे से लेकर लेबल तक सब साइंस है। मल्टीनेशनल ब्रांड्स ये टेक्नोलॉजी समझते थे, पर शायद इंडिया को नहीं समझते। इंडियन क्लाइमेट एंड कंडीशंस, इंडियन कंज्यूमर्स एंड देयर बिहेवियर, इंडिया की जरूरतें समझना भी जरूरी है। और इंडियन वुमेन की साइज और फिटिंग तो इंपोर्टेड ब्रांड्स बिल्कुल नहीं समझते। और साथ इंडिया का बजट भी। एक होमग्रोन इंडियन ब्रांड ही ये समझ सकता है, कोई आउटसाइडर नहीं। टेक्नोस्पोर्ट इज इंडियाज आंसर्स टू इंडियन प्रॉब्लम्स। एक्टिव वेयर की ये कहानी मेरे लाइफ के सबसे इनएक्टिव टाइम में शुरू हुई थी। 9 to 5 का जॉब था, वीकेंड्स ऑफ, चिल बैंगलोर लाइफ थी। मैंने सोचा चलो एक्स्ट्रा टाइम में कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा लेते हैं। आई स्टार्टेड ट्रेडिंग इन एक्सपोर्ट सरप्लस क्लोथिंग। बैंगलोर के पास पीनिया से गारमेंट्स खरीदकर चिकपेटे के रिटेल स्टोर्स में जाकर बेचता था। सुनील बेचता कम था, सोचता ज्यादा था। क्या बिक रहा है, कौन खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है। मैंने बोला अरे भाई धंधा कर रहे हो, बेच के निकलो ना। I realized कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो एक्टिव एंड स्पोर्ट्सवेयर में हो रहा है। मैंने सोचा कि खरीद के बेचने में इतना फायदा है, अगर बना के बेचूं तो। पर अगर इतना आसान होता तो कोई ऑलरेडी कर चुका होता, और हम तो मार्केट में नौसिखिया थे, ना पैसा ना पहचान। मार्केट में एक्टिववेयर का डिमांड तो थी, पर इंडियन नहीं, इंटरनेशनल लेबल्स की। लोग ज्यादा पैसा देकर मल्टीनेशनल ब्रांड्स खरीद रहे थे। एंड व्हाई नॉट? Their style and comfort was unbeatable. Is my favorite brand. I know थोड़ा सा expensive है, but इसका performance is awesome. क्या एक इंडियन ब्रांड मुझे इंटरनेशनल ब्रांड जैसा कंफर्ट दे सकता है? 90% of our population can't afford international brands. और जो अफोर्डेबल इंडियन ब्रांड्स थे, वो कंज्यूमर्स और रिटेलर्स को पसंद नहीं आ रहे थे। अब इसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहो या बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सुनील न्यू कि अब उसे इंडिया का खुद का एक्टिववेयर ब्रांड बनाना है। A brand that understands India, that's made in India, that's made for India. सपना बड़ा था, बट एक्सपीरियंस छोटा। I was just 23 then. क्या करूं, कैसे स्टार्ट करूं? I was clueless. मैंने सोचा जो होगा देख लेंगे। I quit my job and started traveling across India to understand businesses and the consumers. सुनील ने बारीकी से इंडस्ट्री का हर एस्पेक्ट समझा। सोर्सिंग, प्रोडक्शन, ऑपरेशन, सप्लाई चेन। He worked round the clock without any salary.
I hardly had any money to survive. लोग मेरे पैशन को पागलपन समझ रहे थे. Nobody was supporting. उस वक्त my dad and my uncle believed in me and helped me start Technosport. Sunil can write an entire book about his experiments with Activewear. Those initial years were an eye-opener for us. He realized कि इंडियन ब्रांड्स एक्टिववेयर के नाम पे बस कपड़ा ही बेच रहे थे. पसीना बिल्कुल नहीं सूखता इसमें, ऐसा लगता है गीला टॉवल पहन रखा है. Indian and international brand में you can make out a difference, or should I say, smell the difference. ये पॉलिस्टर टी शर्ट नहीं, गर्मी की दुकान है. As I said, एक्टिववेयर सिर्फ क्लोथिंग नहीं, साइंस है. और ये साइंस शुरू होती है उसके फैब्रिक से. इंडिया की एक्टिववेयर इंडस्ट्री ये पहले स्टॉप पे ही फुल स्टॉप हो जाती है. हमने इंडिया का हर फैब्रिक टेस्ट किया. कोई भी इंडियन फैब्रिक इंटरनेशनल फैब्रिक का मुकाबला नहीं कर पा रहा था. रीजन बहुत सिंपल था. इंडिया सिर्फ फैब्रिक का लुक एंड फील दे रहा था, और इंटरनेशनल ब्रांड्स फैब्रिक के साथ टेक्नोलॉजी भी, एंटी स्वेट, एंटी ऑर्डर, एंटी माइक्रोबियल और क्या क्या. हमने सोचा खुद ही की टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं. इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी कम्स एट अ कॉस्ट, इसीलिए हमने सबसे ज्यादा फोकस किया अपनी R&D पे. सुनील की R&D कभी खत्म नहीं होती. इवन टुडे ही कीप्स पुशिंग अस टू अडैप्ट, इंप्रूव एंड एक्सेल. हर धागे को किसी लाइफलाइन की तरह ट्रीट करता है सुनील. हम निकले तो थे एक्टिववेयर बनाने, बट अब एक कदम पीछे जाकर फैब्रिक बना रहे थे. जीरो से नहीं, माइनस से स्टार्ट कर रहे थे. बट हम लगे रहे. ओवर द टाइम वी क्रैक द टेक्नोलॉजी ऑफ एक्टिववेयर फैब्रिक. हमने कुछ सैंपल्स बनाए और रोल्ड आउट इन द मार्केट, और फिर कस्टमर्स का फीडबैक आना शुरू हुआ. कौन सी ब्रांड है भाई? 15 मिनट में पसीना गुल और एकदम फ्रेश और नया जैसा लग रहा है. Moisture management. Our fabric had the technology to absorb moisture quickly by spreading it equally. Our proof of concept truly tested the waters with the feedback from one community. पसीना क्या, पानी भी इतना फटाफट सूख जाता है कि समंदर में जाते वक्त मैं यही पहन के जाता है. जिम करके आ रहा हूँ और सीधा गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, बिना डीओ मारे. टेक्नोस्पोर्ट्स क्लोथ्स आर ट्रीटेड विद एंटीमाइक्रोबियल टेक्नोलॉजी. खेलते, कूदते या काम करते वक्त योर स्वेट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ बैक्टीरिया. जिंदा बैक्टीरिया कॉजेस स्किन एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, एंड डेड बैक्टीरिया कॉजेस ओडर. सर्दी हो या गर्मी, खेल चालू रहेगा. Our clothes protect from harmful UV and infrared rays so that you can have full fun under the sun. With our deep understanding and research, we have designed perfect fit and sizes for Indian women. हर यूजर टेस्ट पे हमारा प्रोडक्ट पास हुआ. स्टाइल, ट्रेंड और टेक्नोलॉजी. अब कस्टमर और रिटेलर्स दोनों खुश थे. कस्टमर को ये सैंपल बहुत पसंद आया था. मुझसे पूछा ये कौन सी इंटरनेशनल ब्रांड है. मैंने उनको बोला ये इंटरनेशनल नहीं है, नेशनल ब्रांड है. एंड फाइनली इंडिया को मिला एक्टिववेयर कैटेगरी में मेड इन इंडिया ब्रांड टेक्नोस्पोर्ट. ब्रांड तो बन गया था, बट ग्रो भी तो करना था. और ब्रांड को बिल्ड करने के लिए यू नीड लॉट ऑफ थिंग्स. एंडोर्समेंट्स, ट्रेड स्कीम्स, layers of stockists, distributors, wholesalers and the retailers. But there was a catch. अगर इन लेयर्स को इन्वॉल्व किया तो इंडियन एमआरपी इंटरनेशनल एमआरपी बन जाएगा. रिटेलर्स अपना मार्जिन मांग रहे थे और होलसेलर्स बैंकॉक की ट्रिप. हमने सोचा नो एक्स्ट्रा लेयर्स, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, मतलब फायदा सीधा कस्टमर्स को. हर जोन में सिर्फ एक सुपर स्टॉकिस्ट खड़ा किया who would directly service the retailers. इंडियन एक्टिववेयर का कॉन्सेप्ट नया था, इसलिए रिटेलर्स में पॉपुलर होने में टाइम लग रहा था. पर हम बहुत छोटी कंपनी थे. टाइम
was a luxury that we didn't have. सरवाइव करने के लिए हमने तब गारमेंट इंडस्ट्री का फास्टेस्ट मूविंग प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, फैशन ब्रांड। इस फैशन ब्रांड ने मार्केट में आते ही धूम मचा दी। Slowly and steadily, we started introducing techno sports in this retail stores. बस फिर क्या था, अब हमारी कहानी के एक नहीं, दो सुपर हीरो थे। By 2015, we had built a strong team. सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर फिर से एक बार सुनील में पैशन का भूत जागा। यार, मार्केट में हम पैसा नहीं, नाम बनाने उतरे थे। फैशन और एक्टिववेयर संभालते संभालते हम बस चीजें मैनेज कर रहे थे, एक्सेल नहीं कर रहे थे। मुझे लगा सिर्फ एक ही कैटेगरी करते हैं, पर पूरी जान लगाकर करते हैं। इतना आसान नहीं था। 3 days of marathon meetings and lots of discussions and disagreements. And finally, we all agreed that we should kill our fashion brand and build Technosport. अब वक्त था Technosport को अलग लेवल पर लेकर जाने का। I planned production expansion and decided to increase capacity by 5x. But for that, we needed money and we'd already exhausted every rupee. और तब हर बार की तरह जरूरत में पापा ने हेल्प करी। Dad mortgaged his house, his most cherished asset, and took a loan. With this money, we pumped up our production capabilities. अब डिमांड भी थी और सप्लाई भी। Nothing could go downhill from here. And then COVID happened. दुकान बंद, धंधा बंद। लेकिन सैलरी और खर्चे तो देने ही थे ना। वो भी फुल सैलरी। हमारे संदीप जी ऑलरेडी एम्प्लॉइज को प्रॉमिस कर चुके थे कि पूरी पैंडेमिक में उन्हें फुल सैलरीज मिलेगी और उनकी पूरी देखभाल कंपनी करेगी। और तब कुछ ऐसा हुआ हमने सोचा भी नहीं था। ऐसे वक्त पे पुरानी पेमेंट मिलनी भी मुश्किल थी। उस वक्त हमारे सुपर स्टॉकिस्ट ने हमें एडवांस पेमेंट देना शुरू किया। उन्होंने कहा जब भी माल रेडी हो डिलीवर कर देना। उन पैसों से हमें सैलरीज दी और जरूरी एक्सपेंसेस हैंडल किए। सच कहूं तो पैसों से ज्यादा हमें कॉन्फिडेंस मिला। कॉन्फिडेंस इस बात का कि टेक्नोस्पोर्ट पे मार्केट को पूरा भरोसा है। The team regrouped and resumed with a different level of energy. पैंडेमिक खत्म होते ही the team helped Technosport set new benchmarks of productivity month on month. कोविड के बाद देयर वाज सो मच ऑफ डिमांड कि हमारी एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन भी कम पड़ गई। 5000 से भी ज्यादा रिटेलर्स होने के बावजूद वी वर गेटिंग कंप्लेंट्स फ्रॉम कंज्यूमर्स कि आपका प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। And that's when we got Pushpin on board. And with his extensive experience in digital business, we took Technosports online. With retail presence, only a select product range was getting exposure. But with online, consumers from each and every corner of India are accessing Technosport's entire product range, sitting at their home just at a click of a button. The result, with sale of 1.2 crore garments last year, Technosport recorded the highest sales in activewear by an Indian brand. Picture अभी बाकी है दोस्त, ये तो सिर्फ शुरुआत है। Now we are building a new mega factory with an investment of 200 crore rupees. This will be the biggest and most technically advanced activewear factory in South Asia, and it will increase our capacity by 5x. सिर्फ एम्बिशन नहीं, हमें रियलाइजेशन भी है towards how we are contributing to your greener future. Our digitization and technology enabled with AI-based CAD systems ensures minimum wastage of clothes, thus helping in reducing carbon footprint.
Perhaps we're the only large garment brand in India with all products made using 100% zero liquid discharge technology. Our products are dyed in a way that it consumes less fuel, water, and energy. We are here to make a difference in every Indian's life. It's not just active clothing, but responsible clothing. Today, not just in India, Technosport is now active in Middle East and South Africa too. Soon, you will see an Indian activewear brand ruling other countries. We want the world to know Technosport as an Indian brand with international performance. आज नेशनली टेक्नोस्पोर्ट को एक मेड इन इंडिया ब्रांड के नाम से जाना जाता है. कल इंटरनेशनली टेक्नोस्पोर्ट को एक प्राउड इंडियन ब्रांड के नाम से जाना जाएगा. Rapid fire round. Why the word techno in the name of an apparel brand? We want to bring access to technology that is available in activewear globally, but not available in India. So techno. To make it obvious, it's backed by science and technology. That's why Technosport. What was the moment of plunge in your journey? I think the moment of plunge in my journey was when the COVID hit us. When we decided to kill our fashion brand and focus on the activewear brand. That was the moment of plunge. Tech fashion price. What would you be ready to compromise on? Well, if you start compromising, there's no more brand anymore. I think in business world, we don't have the word compromise in our dictionary. What was your signature moment? Immediately after COVID, we had a great response from the customers. That's when we got to know that we are one of the best brand of activewear in India. We were recently awarded Z certification. This certification is for zero effect, zero defect. Means we save a lot on our carbon emissions. So this was great validation for us. What does disruption mean to you? Changing people's mindset about Technosport, about activewear. In India, people don't like to use activewear in their regular active lifestyle. Disruption means when you are challenging the ordinary, when you are uplifting millions of people out of poverty, that is disruption. One advice for next generation of entrepreneurs. Well, if you're starting a brand, stay put. It's a long journey. Follow technology, be technology, learn technology. What next in Technosport? Well, there are many things to come, but we have a big mega factory coming up, and this is going to be among the best activewear factories in South Asia. So that's next. What is the biggest challenge in activewear industry in India? Well, India is a vast country, and different people have different sizes. Different states have different weather. So to design activewear which is suitable for all India is very challenging. We don't have an ecosystem for activewear products in India, so it's really difficult to make in India. It's very easy to import from external country and sell in India, but it's a bigger challenge to make in India. What are the 3 core values that drive Technosport? Relationships, dependability on the company staffs, and technology. Of course, women empowerment, sustainability are some of the core values that drive us.